हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन कब आएगी इस बारे में बताएंगे। तो हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ रही है किसानों के लिए। तो मूल राशि जमा कराने पर किसानों मजदूरों का पूर्ण ब्याज होगा माफ। अगली फसल के लिए भी ले सकते हैं नया कर्ज। तो हरियाणा सरकार का बड़ा, मुख्यमंत्री ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की ओर से बकाया कर्ज के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के 6,81,182 किसानों और मजदूरों 2266 करोड़ रुपए ब्याज माफ किया जाएगा। तो ये 31 मार्च 2026 तक इन योजनाओं के तहत पैक्स से कर्ज लेने वाले किसान ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनका ब्याज नहीं देना होगा। वर्तमान में पैक्स का कुल 3400 करोड़ रुपए कर्ज बकाया है। सीएम श्रेणी ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए जिन्होंने फसली कर्ज, काश्तकार कर्ज या दुकानदारी के लिए कर्ज लिया है। इस योजना का लाभ उठाकर 2.25 लाख मर्द किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। अगर उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत मूल राशि समेत में जमा करवाने के बाद किसान 1 महीने बाद अपनी जरूरत के अनुसार अगली फसल के लिए 3 किस्तों में कर्ज भी ले सकते हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा मूल राशि जमा कराने पर किसानों मजदूरों का पूर्ण ब्याज माफ कर देगी। इसी बीच किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है। किसानों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस 2-5 रुपये के चेक देकर करती थी मजाक। 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए की मुआवजे राशि जारी कर दी गई है। भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये दिए गए हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अगस्त सितंबर माह में हुई भारी बारिश से किसानों फसलों को भरपाई के लिए 53,800 जो 21 किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख की मुआवजा राशि जारी की है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जारी कई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख किसान रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये हैं और 14 करोड़ 10 लाख रुपए के लिए जो गवार हुआ है उसमें शामिल किए जाते हैं। तो एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थियों के किसानों खातों में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जो अगस्त सितंबर की महीने में भारी बारिश के कारण जिलों में बाढ़ की स्थिति थी और उन्होंने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा स्थिति का जायजा लिया। किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षति पोर्टल खोला गया था। इस मौके पर विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ई क्षति पोर्टल में अनिवार्यताओं के चलते पटवारी निलंबन के संबंध में पूछे गए अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यह सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कुछ स्थानों पर पटवारी द्वारा अनियमितता सामने आई है। यह तरीका कांग्रेस शासनकाल की सोच थी। अब गड़बड़ी की कोई जगह नहीं बताई जा रही है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी। तो यहां से देखिए, प्रदेश में दोबारा शुरू होंगे अंत्योदय परिवार उत्थान मेला। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत से करेंगे। यह सोनीपत में स्टेडियम में किया जाएगा। तो मेले का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, जरूरतमंद परिवारों तक सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाना है। तो इसमें जैसे हो गया, बैठक कर उन्हें निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मेले में सभी प्रमुख विभाग पर अपने स्टॉल लगाएंगे जहां नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बीपीएल योजना और राशन कार्ड को लेकर परिवार पहचान पत्र, स्वरोजगार ऋण योजनाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण, महिला शक्तिकरण, कृषि पशुपालन की विभिन्न जानकारियां देने वाले हैं। तो हरियाणा सरकार के दोबारा से जो है मुख्यमंत्री उत्थान योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। और देखिए, यहां से एक और बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट आ रही है। बीपीएल परिवारों के लिए मकान मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं 80,000 रुपए की सहायता। तो जिले में सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ।
तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। DC मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवार को ही दिया जा रहा था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव उपरांत इसमें सभी पात्रों को लाभ देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस राशि में जो 50,000 मिलती थी अब 80,000 रुपये कर दिए हैं और हरियाणा सरकार के आवास नवीनीकरण अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संबंधित है। तो BPL सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बताया गया है। उन्होंने उपरोक्त सभी योजना के लिए नियम शर्तों की जानकारी भी देते हुए बताया, पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और नाम BPL सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता अनुसूचित जातियों में पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो और BPL सूची में शामिल आवेदकों को BPL परिवार का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। तो यहाँ से देखिए, आवेदनकर्ता अपना घर का होना चाहिए, घर से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार ID, BPL राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, SC BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में कोई भी दो, मकान की मरम्मत, अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागज जरूरी है। तो आपको ऐसे आवेदन करना है। आवेदक को सबसे पहले हरियाणा bc.government.sc.government से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ ऊपर सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य बताया गया है और ये सभी नज़दीकी CSC सेंटर पर ऑनलाइन करवाना होगा। उसके बाद यह फॉर्म अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी जमा करवाना होता है। और देखिए, यहाँ से एक और बड़ी खुशखबरी, बड़ी घोषणा, प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल होंगे गांव के कुम्हारों को भी जमीन देगी अब हरियाणा सरकार। तो हरियाणा के नगर निगमों, नगर परिषदों एवं पालिकाओं में शामिल गांव में भी प्रजापति यानी कि कुम्हार समाज के लोगों को बर्तन बनाने और पकाने के लिए जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने सभी संबंधित 87 शहरी निकायों को पत्र लिखकर गाँव में आवे पंजावे कुम्हारधारण के लिए आरक्षित भूमि 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। संभावना है कि यह शहरी निकाय की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निकाय की सीमा में शामिल गांव में रहने वाले कुम्हार समाज को भी यह जमीन प्रदान कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल गाँव के कुम्हारों को भी जमीन देगी सरकार। यहाँ से देखिए, एक और बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा में सभी सरकारी ऑफिसों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर। नायब सरकार का बड़ा ऐलान आ चुका है। तो हरियाणा सरकार के CM नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम लगाने के निर्देश दे दिए। इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय, गोदाम शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से आकर्षण करना है। CM सिविल सचिवालय में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बजट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में उन्होंने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा और अधिकारियों को राज्य में घर घर रूप जो टॉप सोलर सिस्टम लगाने का काम तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। सैनी ने योजना के मासिक आंकड़ों की जानकारी भी ली है और सख्त मॉनिटरिंग तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सौर ऊर्जा की नई स्कीम बनाई है। मिश्रा ने बताया, डिस्कॉम ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई स्कीम भी तैयार की है। तो 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट का काम शुरू हो चुका है। तो हरियाणा के सभी जो सरकारी भवनों और निगमों में रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। यहाँ से देखिए, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 3,000 रुपये बढ़ाएगा, 12,000 रुपये मिलेंगे। श्रीगंगानगर में CM भजनलाल की घोषणा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। केंद्र की ओर से लाभार्थी किसान को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और प्रदेश अभी 3,000 रुपये दे रहा है। अब जल्द राशि बढ़ाकर 6,000 रुपये होंगी। इसके बाद लाभार्थी को किसानों को 3 किस्तों में 12,000 रुपये मिलेंगे। यह बात भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर के साधुवाली में गाजर मंडी की जमीन पर आयोजित गंगा नहर शताब्दी समारोह के दौरान करी है। तो इसमें किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 3,000 रुपये बढ़ाएंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे।
तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजना चल रही है, आप सब इनका लाभ उठाए। अभी के लिए इतनी अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।